ये तौकीर बताइए। रजा को बिना वजह के जेल में डाला गया है, उसका कोई रीजन नहीं है जेल में डालने का। जी। आई लव यू मोहम्मद के ऊपर हाँ। इन्होंने एक्शन उठाया। अच्छा, क्यों उठाया, तुम्हारा क्या मतलब था भाई? तो आप मुझे ये नहीं बताइए मुझे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। आपने तौकीर रजा आम आदमी नहीं, आम आदमी को तो डाल देगा। लेकिन ये जब समाजवादी अपनी करते हैं तो क्यों योगी सरकार को चिढ़न होती है? तो जितने मुसलमान थे सबको उन पर लट बजरिया था, कोई हिंदू दोनों था नहीं। ये तुम्हारे बागेश्वर बाबा दुनिया भर की बात खुल्लम खुल्ला कर रहा है, किसी ने एक्शन उठाया? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो है तौकीर रजा को जो है जेल से निकालने की जो मांग लगातार की जा रही है, क्या वो सही है या नहीं? देखिए, जो भी जो है ना धार्मिक के हिसाब से और धार्मिकों के हिसाब से इन्होंने आज तक जो है ना जो भी 10-12 साल निकाले हैं, हाँ। ये गलत हैं। मुझे ठीक है नहीं- नहीं, मेरी बात पहले जी। पूरी हो, सुन लीजिए। जी। इंसानी काम ये है कि अगर ये सत्ता में आए थे तो हमारे देश को ऊपर ले जाना चाहिए था, इस देश में खुशहाली लानी चाहिए थी, इस देश में भाईबंदी लानी चाहिए थी, इस देश में प्यार लाना चाहिए था, इस देश में नफरत नहीं लानी चाहिए थी। इन्होंने कुछ भी नहीं करा, इन्होंने सिवा नफरत के और कुछ नहीं करा। कोई भी जात, जितने भी धर्म हमारे देश में रहते हैं, सब देशवासी हैं और हमारा हक है हम सबसे प्यार करने वाले अरे होने चचा, चाहिए। चचा मेरी बात सुनिए, मेरा ये कहना है कि तौकीर रजा को जेल में रहना चाहिए या निकालना चाहिए जैसा कि मांग हो रही है, बस ये तौकीर बताइए। रजा को बिना वजह के जेल में डाला गया है, उसका कोई रीजन नहीं है जेल में डालने का। अच्छा, तौकीर रजा को बिना रीजन के जेल में डाल दिया। बिना रीजन देखिए डाला। देखिए भैया, हम उस क्षेत्र से है नहीं, गहरी अध्ययन नहीं, सुनी सुनाई बातें हवा बातें बोलते नहीं है। जो किसी को भी डालेगा ना, तौकीर रजा आम आदमी नहीं, आम आदमी को तो डाल देगा। तौकीर रजा को डाला है ना तो कानून के दायरे में कार्रवाई करेगा, ऐसे नहीं डाल देगा। ये इतना आप भी जानते हो, हर एक समझदार आदमी जानता होगा। कोई कानून तौकीर के राजा कोई द्वारा वो नहीं आदमी नहीं है। ऐसे विरोधी की सरकार संभल के चलता है, लोग तो बैठे हुए क्या अराजकता फैला देते इसमें। अराजकता फैला रहे थे तौकीर रजा। अरे नहीं नहीं, अरे यार, कानून बिना कानून के दायरे में जेल में नहीं डालेगा, ये बता रहा हूँ। अच्छा, देखिए, कोई वो बदतमीजी नहीं कर रहे थे ना, वो कोई कुछ कर रहे थे। बदतमीजी जितनी भी हुई ना, वो दूसरे समुदाय की तरफ से हुई है। अच्छा, किस समुदाय की तरफ से? वो जो भी विरोधी हैं उसके, वो विरोधियों ने जो है ना छेड़ लगाई और छेड़ लगाने के बाद में पुलिस भी उनके साथ ही हुई। अच्छा, समझे नहीं, ये हुआ है वहाँ, और कुछ नहीं हुआ। कोई भी तौकीर राजा ये नहीं चाहते कि मेरे देश का कोई नागरिक को मारा जाए अच्छा। या कोई उसको दुख पहुँचे। हाँ, ये है कि इन्होंने ये देखा, वो क्या बात। आई लव यू मोहम्मद के ऊपर हाँ। इन्होंने एक्शन उठाया। अच्छा, क्यों उठाया, तुम्हारा क्या मतलब था भाई? जरा एक बिना बात वजह- बताइए, सभी मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए किसने कहा था? सब मुसलमान इकट्ठा नहीं थे वो। कहा किसने था? अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ किसने कहा था। अब ये तो मुझे नहीं पता किसने कहा था। अच्छा, अच्छा। बहरहाल वो मुसलमान इकट्ठा थे। हम तौकीर राजा से जो उनकी हमने सुनी है, हाँ। वो ये कह रहे थे हम नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा था और मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, तो मुझे बैठे हुए घर में से उठाया गया है। अच्छा, घर में से बैठे हुए से उठा लिया। हाँ। अच्छा, मुस्लिम समुदाय की तरफ से तो ये भी बातें आ रही थी कि जो है धर्म देखकर जो है लाठी मारी गई है। भाई हमने वो भी देखा है कि वो जितने मुसलमान थे सब पे उन पर लट बजरिया था, कोई हिंदू दोनों था नहीं। अच्छा, बहुत कौन था हिंदू? हाँ, एक हिंदू था जो हम ऊपर से देख रहे थे छत पे से, जो डल्ले मार के 2 बकरियां था, वो पत्थर मारता था, पीछे को हो जाता था। 2300 लोग आपको पता है वहां से ऐसे निकले हैं जो कि वहां के थे नहीं। अब वो मुझे नहीं पता कहाँ के थे ना कहीं। आप बताइए। हमें नहीं पता बेटा, जिस विषय में अच्छा, जानकारी नहीं है, अच्छा, आप बताइए भैया कि तौकीर रजा को जो है जेल से निकालने का जो है फैसला जो कह रहे हैं जबरदस्ती लेने के लिए, वो सही है या नहीं? सही है, अच्छा, तौकीर रजा को निकालना चाहिए। जरूर। अच्छा, दंगा भड़काने का काम किसने किया? जब नित्यानंद बाबा साथी को जेल से बाहर कर सकते हैं, राम रहीम को कर सकते हैं, तो रोजीत रका को नहीं कर सकते? अच्छा, क्यों नहीं? एक बात आपसे पूछूं? जी। ये तुम्हारे बागेश्वर बाबा दुनिया भर की बात खुल्लम खुल्ला कर रहा है, किसी ने एक्शन उठाया? अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने अगर ये तौकीर राजा ने ये कह दिया, चलो मिसाल के तौर पर तुम्हारे कहने से कह दिया कि पब्लिक को बुलाया उसने बुलाया किसी को नहीं है। उसने ये कहा था कि ये कोर्ट में कोई एप्लीकेशन देने जाऊंगा मैं नमाज के बाद, ठीक है नहीं। बहरहाल वहाँ कोई हुड़दंग नहीं था, कोई कुछ नहीं था। मैंने जब देखा ना, तो मैं देख रहा हूँ तीसरी मंजिल पर से पत्थर मार रहा कोई बंदा, और वो पीछे को आड़ ले लेता है और पत्थर मारता है, पीछे हो जाता है। तो पुलिस को उस पब्लिक ने दिखाया कि देखो पत्थर इधर से आते हैं। जब वो पत्थर उधर से आ रहे हैं ना, वो जिसने उनसे कहा कि पत्थर उधर से आ रहा है, और फिर उन्होंने पुलिस ने लट चाल शुरू कर दिया वहीं से, ठीक है नहीं। दूसरी बात यह है कि जो भी जैसे नरसिंहानंद हुए, उनने कौन सी कमी रखी? वो हिंदू नहीं क्या? बागेश्वर बाबा वो हिंदू नहीं क्या? समझे नहीं।
दूसरी बात हमारे योगी जी, ये तुम क्यों कर रहे हो ऐसे यार? हमारे देश में क्या सारे ये हम या इनको तुम कर दोगे ऐसे, ये निकाल देंगे? कोई भी चीज़ हो जाएगी क्या, ये बताइए? जो ये चाह रहा है ये हो जाएगा? नहीं होगा। बहरहाल ये इन पे काम नहीं है, ये ना रोजगार दे सकते हैं, ना हमारे देश में प्यार ला सकते हैं, ना किसी का भला कर सकते हैं। ये अपनी कुर्सी के चक्कर में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके हमारे देश में जो है ना नफरत बो दी, और इतनी नफरत बो दी जो आने वाले बच्चे हैं बेचारे, उनके दिमाग में से बात नहीं जाएगी। अच्छा, तो 2027 में जो कि चुनाव है तो उसमें इन सब चीज़ों का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? देखो, रिजल्ट का तो नहीं कह सकते, किसका हो जाए कोई पता नहीं चल सकता भाई। बीजेपी भी आ सकती है, साइकिल भी आ जा सकती है, तो इसमें तो नहीं हम बता सकते। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो मेरे को है, जैसे लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जातिवादी है, कि जात की भ्रमता फैलाती है या कुछ करती है। लेकिन अभी आपने देखा होगा, कल का एक इटावा में हुआ है क्षत्रिय समाज का सम्मेलन, जिसमें ब्रजभूषण सिंह खुलेआम तलवार लेके लहरा रहे हैं। आप बताओ, जब क्षत्रिय समाज अपना आंदोलन कर सकता है, अपनी सभा कर सकता है, तो अन्य जातियां नहीं कर सकती हैं? वो भी तो कर सकती हैं। लेकिन एक जब समाजवादी ही अपनी करते हैं तो क्यों योगी सरकार को चिढ़न होती है? मेरे ये ना समझ में आता। ऐसे ही तौकीर रजा, चलो मैं एक तौकीर रजा की बात कर रहा हूँ। नित्यानंद बाबा ने अभी 17 बच्चियों का रेप किया, क्या बुलडोजर चल गया? नहीं चला ना। अभी बाबा बागेश्वर के धाम में 12 लड़कियां पकड़ी गई थीं जो एम्बुलेंस से रात के 2 बजे सप्लाई की जा रही थीं। अच्छा, आज लमसम 3-4 महीने पहले की बात है। इसका प्रूफ दे सकता हूँ, कहो तो मैं वीडियो दिखा दूँ अभी। नहीं, आपने मतलब कहाँ पे ये देखा कि बागेश्वर धाम की वो थी या फिर वहाँ से जा रही थी? बागेश्वर धाम से ही लड़कियां रात के 2 बजे एम्बुलेंस में लोड करके जा रही थी। उनको ये भी ना पता था कि मेरे को कहाँ ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जाया जा रहा है? अच्छा अच्छा। वो कैसे पकड़ी गई? वो बेचारी एक अच्छाई के चक्कर में आई थी कि हमारे दुख दूर हो जाएं, हमारे घर बच जाएं, वो वजह इस चक्कर में आई थी किसी तरह हमारा जो है ना दुख हट जाए। मगर क्या हुआ कि उनको भर के और ले जाया जा रहा था कहीं। एक लेडीज़ उसमें से बेचारी वो चिल्ला पड़ी, चिल्लाने पे वो पकड़ी गई। जब पकड़ी गई तो तब वो बात खुली। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमें यहाँ पे लोगों ने बताया कि किस तरीके से जो है तौकीर रज़ा ने कोई दंगा भड़काया नहीं था, लेकिन कहीं वहीं पे दूसरे पक्ष के लोगों का ये भी कहना है कि अगर बाबा राम रहीम जैसे लोगों को जो है निकाला जा सकता है जेल में से, तौकीर रज़ा को क्यों नहीं। लेकिन आपकी क्या इस पर राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।